So hey friends, I am here to help with spotting error problems. That is the 2016 question paper. Okay. So here we are going to solve the spotting error problem. That give more perfection for your practice. So without wasting of time, let's start from question number 76. And if you want to ask anything, and if you have any query or if you have any complaint, so you can ping me in comment section. You can put a message in comment section, so I will reply on time. When I get notification, I will reply. Okay, so let's choose color first. So here we are going to solve the spotting error problem. Okay, question number 76. This hardly won freedom should not be lost so soon. No error. So what is the method to solve spotting error problem is, हमारा मेथड क्या है स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन को सॉल्व करने का? जो हमारा पहला मेथड है, हम पहले इनिशियल क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं. अगर कोई चीज हमें अटपटा लगता है, अब्सर्ड लगता है, तो उस सेक्शन को हम मार्क करते हैं, ठीक है ना, और उस सेक्शन को हम मार्क कर लेते हैं, उसे ही हम एरर कंसीडर करते हैं. दूसरा, अगर कोई चीज अब्सर्ड नहीं लग रहा है, कोई सेंटेंस अटपटा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ब्रेकिंग रूल अप्लाई करते हैं. इसके अलावा जो भी आपने रूल पढ़े हैं, तो पहले देखिए कि आपका जो सेंटेंस है उन रूल के अंदर फॉल कर रहा है कि नहीं, वो रूल आपके सेंटेंस पे अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना. चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं. रिकॉर्डिंग इज वर्किंग. तो लेट्स जंप इन. तो पहला सेंटेंस क्या है, दिस हार्डली वन फ्रीडम. तो मैंने फ्रेंड्स आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके सेंटेंस में हार्डली आ जाए, ठीक है ना, इसके लिए दो कंडीशन होती है, ठीक है ना. अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग हार्डली से होती है, ठीक है ना, अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग हार्डली से होती है, तो पहले क्या आता है, पहले वर्ब आता है, ठीक है, पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट होता है. क्या रूल है कि अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग निगेटिव वर्ड लाइक हार्डली, नो सूनर, ठीक है ना, इस टाइप के वर्ड से होती है, तो आप क्या करते हैं, तो क्या रूल फॉलो होता है, पहले हार्डली आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा. लेकिन यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग हार्डली से नहीं हो रही है, दिस से हो रही है, ठीक है ना, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा. दूसरा रूल क्या है हमारा, कि अगर हार्डली बीच में आ रहा है, अगर हार्डली आपका सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो क्या होगा, वो हार्डली नहीं होगा. इन प्लेस ऑफ हार्डली वी विल यूज हार्ड. ओके, हार्ड. तो अगर हार्डली आपके सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हार्डली के जगह पे हार्ड यूज करेंगे, ठीक है ना. तो देखिए यहाँ पे आपका जो हार्डली है बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ऑप्शन ए में प्रॉब्लम है. सो एरर इन पार्ट ऑफ ए. वैसे भी एक सिंपल ट्रिक है कि जहां पे अगर आपको हार्डली दिख जाए, तो आप समझ जाइए कि उसी सेक्शन में एरर है. एरर इन पार्ट ऑफ ए. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 77. आई ट्राइड टू मीट द पर्सन whom you said was looking for me. I tried to meet the person whom you said was looking for me. Okay, wait a minute friends, 1 minute. So let's start again. Okay, so what is the question? I tried to meet the person whom you said was looking for me. So मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि जब ये जो वर्ड होम है, ठीक है ना, होम है, इसका यूज अब मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में होम का यूज 95% कंडीशन में हम होम का यूज नहीं करते. हम होम के स्थान पर क्या यूज करते हैं, हु यूज करते हैं. तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे बी पार्ट में एरर है. सो एरर इन पार्ट ऑफ बी, ठीक है ना. तो ये छोटा छोटा ट्रिक है, जिस तरीके इसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन, यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. तो और फ्रेंड्स, हम यूपीएससी के ही क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का एक फ्रेम है, मतलब एक पैटर्न है, ठीक है ना, वही पैटर्न हमेशा यूपीएससी फॉलो करता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी. तो apart from solving other SSC or any other exam problem, so please solve the UPSC previous year question paper. Okay, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में. वी लुक्ड आफ्टर द थीफ बट ही वाज नाउ वेयर. देखिए यहाँ पे
जैसे ही आपने सेंटेंस पढ़ा तो आपको पता चल गया कि ए पार्ट मिरर है, क्योंकि देखिए बेतुका लग रहा है, बी लुक्ड आफ्टर द थीफ, बी लुक्ड आफ्टर द थीफ नहीं होता, क्या होता है बी लुक्ड फॉर द थीफ होगा ना। बी लुक्ड आफ्टर मतलब आप किसी के जाने के बाद आप उनकी देखभाल कर रहे हो, ठीक है ना। वी लुक्ड आफ्टर क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई या कोई चला गया है तो कुछ समय के लिए आप किसी की देखभाल कर रहे हो, ठीक है। तो लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है। यहाँ पे तो गलत हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा वी लुक्ड फॉर द थीफ, तो अगेन एरर इन पार्ट ऑफ ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। आई होप्ड दैट the train will arrive on time but I did not. I hoped that the train will arrive on time but it did not। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है आई होप्ड है, होप्ड मतलब ये पास्ट टेंस शो कर रहा है, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे भी देख रहे हैं तो यहाँ पे डिड लगा है, ये भी पास्ट टेंस शो कर रहा है इस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे विल लगा हुआ है, ठीक है ना। पास्ट टेंस के साथ तो फ्यूचर तो कभी आ ही नहीं सकता, तो अगेन एरर इन पार्ट ऑफ बी। इस छोटे छोटे ट्रिक से हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर ऑल बिलोंगिंग्स, ओके करेक्ट है, देयर ऑल बिलोंगिंग्स वेयर लॉस्ट इन द फायर। देखिए थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सही लग रहा है। आप इनिशियल रीडिंग में यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द एरर, तो क्या करेंगे देयर ऑल बिलोंगिंग्स वेयर लॉस्ट इन द फायर। लॉस्ट इन द फायर इज करेक्ट, वेयर लॉस्ट इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखते हैं देयर ऑल बिलोंगिंग्स, तो अगर आप इसको ऐसे पढ़िए कि ऑल देयर बिलोंगिंग्स, इंटरचेंज कर दीजिए। कैसे होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, बुक पढ़ते हैं या मूवी देखते हैं या फिर आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसको कैसे लिखा रहता है, फॉर्मेट क्या होता है ऑल देयर बिलोंगिंग्स, ठीक है ना। इसका जो राइट फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ऑल पहले आएगा देयर बाद में आ जाएगा, सो अगेन एरर इन पार्ट ऑफ ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। ही वाज इन द टेम्पर। देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने सेंटेंस ए पढ़ा तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने, देखिए मुझे भी ज़्यादा ग्रामर नहीं आती फ्रेंड्स, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे भी ज़्यादा ग्रामर नहीं आती, मैं ग्रामर में मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि मुझे आइडिया हो जाता है। जैसे मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ तो मेरे को आइडिया हो जाता है कि इस पार्ट में इधर हो सकता है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 81 है क्या बोल रहा है, ही वॉज इन द टेम्पर। तो देखिए जब भी आप वर्ड लाइक टेम्पर, एंग्री, शैरो, फीलिंग्स वाले वर्ड, इसको फीलिंग्स जिसमें होती है उसे हम कौन सा नाउन बोलते हैं, जैसे फीलिंग्स होती है उसे कौन सा नाउन बोलते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं ना शायद। तो जिसमें फीलिंग्स हो उसके पहले हम क्या आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब मैंने अपने मैराथन वीडियो में पढ़ाया भी है कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है ना। जो फीलिंग बताए यहाँ पे द नहीं होना चाहिए, सो एरर इन पार्ट ऑफ ए, यहाँ पे द को एलिमिनेट कर देंगे। ही वाज इन टेम्पर एंड रिफ्यूज टू डिस्कस। जैसे अगर हमें आपको एरर का अपना सेंटेंस मिल जाए किस पार्ट में एरर है तो आप पूरा सेंटेंस में पढ़िए, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। द डेकोरेशन इन योर हाउस आर सिमिलर टू हिज हाउस। द डेकोरेशन इन योर हाउस आर सिमिलर टू हिज हाउस। देखिए हिज का यूज हम कब करते हैं, द डेकोरेशन इन योर हाउस आर सिमिलर टू हिज हाउस। एक्चुअली क्या होना चाहिए, इन प्लेस ऑफ हिज यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, दीज या दोज हाउस, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, दोज हाउस, दोज की यूज करेंगे। बोल रहा है कि द डेकोरेशन इन योर हाउस आर सिमिलर टू दोज हाउस। हिज हाउस मीन्स देखिए अगर एक डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है ना, आप कंपैरिजन कर रहे हो लेकिन वो जिससे कंपैरिजन कर रहे हो काफी दूर है ना, वो आपका तो है लेकिन काफी दूर है, आप किसी दूर की चीज से कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा वहां पे, इन प्लेस ऑफ हिज वी वुड यूज दीज और दोज, ओके। यहाँ पे हम दोज लगा देंगे, द डेकोरेशन इन योर हाउस आर सिमिलर टू दोज हाउस, ठीक है ना। सो अगेन एरर इन पार्ट ऑफ सी। क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। एंड फ्रेंड्स आई एम प्रिपेयरिंग, देखिए आपका जो हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसको तो मैंने अपलोड कर दिया था संडे को, लेकिन अगेन अभी जो पॉलिटी का क्वेश्चन है उसका स्लाइड प्रिपेयर है फ्रेंड्स, लेकिन बस उसको सॉल्व करके अपलोड करना है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तो फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लग रहा है, मे बी मैं कल तक में अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स किसी से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में @ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन एयर फेयर्स मोस्ट पीपल स्टिल प्रीफर टू ट्रेवल बाई प्लेन। डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन एयर फेयर्स, ठीक है ना। तो देखिए मैंने अपने मैराथन वीडियो पढ़ाया है कि जो डिस्पाइट के साथ कभी प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लगता, ठीक है ना। डिस्पाइट ये क्या कोई प्रीपोजिशन कैरी नहीं करता, डिस्पाइट ऑफ इज रॉन्ग।
डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, तो एरर इन पार्ट ऑफ ए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ही टोल्ड द बॉयज दैट इफ दे वर्कड हार्ड दे विल श्योरली पास। ओके, ही टोल्ड द बॉयज दैट इफ दे वर्कड हार्ड दे विल श्योरली पास। जैसे ही आप पढ़ते हो तो आपको कोई अब्सर्डनेस नहीं लगता, कोई बेतुकापन नहीं लगता है, ठीक है ना। अब हम ब्रेकिंग रूल का ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो आई सेल राइट, ओके, क्या है ये, फ्यूचर टेंस है, टू यू, आई सेल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच चेन्नई, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका फ्यूचर है और यहाँ पे भी आपका फ्यूचर है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रूल है। रूल क्या है, ओके, वेट मिनट फ्रेंड्स, आई लीव द क्वेश्चन 84, क्वेश्चन 84 सॉल्व करना बाकी है। क्वेश्चन 84 पे चलते हैं। ही टोल्ड द बॉयज दैट इफ दे वर्क हार्ड दे विल श्योरली पास। देखिए ही टोल्ड क्या है, पास्ट टेंस है, ठीक है ना। एंड इफ दे वर्कड हार्ड, ये भी पास्ट टेंस है, दे विल, ये पास्ट टेंस के साथ कभी फ्यूचर नहीं आ सकता, तो एरर इन पार्ट ऑफ सी, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे भी टेंस देखते हैं, आई शैल राइट, तो यहाँ फ्यूचर टेंस है, यहाँ फ्यूचर टेंस है, मतलब यहाँ पे टेंस की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन देखिए, अगर मैंने आपको अपने मैराथन वीडियो में पढ़ाया है कि अगर सेंटेंस में दो एक्शन कंप्लीट हो रहे हो, ठीक है ना, जैसे आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच चेन्नई, इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम पहले पहचानते हैं कि हमारा पहला कंडीशन क्या होगा, ठीक है ना, कौन सा सेंटेंस पहले आएगा। तो आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच चेन्नई, ठीक है ना। देखिए, जब मैं चेन्नई पहुंच जाऊंगी तो उसके बाद मैं तुम्हें लिखूंगी या लिखूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, पहले क्या होगा, पहले आप चेन्नई पहुंचोगे ना, तो जिस वर्ड के साथ जो सेंटेंस पहला नंबर पे है, मतलब जो सेंटेंस पहले आना चाहिए, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ हम सेल नहीं यूज करेंगे, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, तो उसके साथ हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो व्हेन आई, यहाँ पे सेल को रिमूव कर देंगे, व्हेन आई रीच चेन्नई, कैसे लिखेंगे, व्हेन आई रीच चेन्नई आई शैल राइट टू यू, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हेन आई रीच चेन्नई आई शैल राइट टू यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, एरर इन पार्ट ऑफ सी। समझ में आया कॉन्सेप्ट, आया समझ में। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सिचुएशन पहले होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब मैं चेन्नई पहुंचेंगे तब मैं तुम्हें खत लिखूंगी, ठीक है ना। तो पहले तो आप चेन्नई पहुंचोगे, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्शन ये हो जाएगा, सेकंड एक्शन ये हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्शन में अगर आपका सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, तो फर्स्ट एक्शन में हम शैल का यूज नहीं करेंगे, सेकंड एक्शन में हम शैल का यूज करते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को। आगे चलते हैं। नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स, निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सही है, सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। तो देखिए, जो आपका नाइदर होता है, नाइदर ऑफ क्या डिनोट करता है, सिंगुलर, किस टाइप का नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। तो देखिए, नाइदर ऑफ, अगर नाइदर ऑफ लग गया तो आपका सेंटेंस जो क्या है, सिंगुलर में है। याद रखिएगा, आपने एक रूल ही पढ़ा होगा, अगर आपके सेंटेंस में नाइदर नॉर आए, लेकिन यहाँ पे नॉर तो है नहीं, है ना, नॉर तो है नहीं, तो नॉर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। लेकिन आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, नाइदर ऑफ, तो इसका मतलब ये है कि नाइदर ऑफ किसको डिनोट करेगा, सिंगुलर को डिनोट करेगा, ठीक है। तो देखिए, नाइदर ऑफ टू डॉक्यूमेंट्स ठीक है, सपोर्ट योर क्लेम, ठीक है ना। देखिए, सपोर्ट योर क्लेम, तो यहाँ पे जो क्लेम, यहाँ पे जो सपोर्ट है, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये प्लूरल में है, तो इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एस जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट सपोर्ट्स योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। अगेन एरर किस पार्ट में है, एरर इन पार्ट ऑफ बी। समझ में आया क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज स्कूल टीचर बट ऑल हिज सन्स आर डॉक्टर्स। ही इज स्कूल टीचर, ठीक है ना। पहली बार हमने पढ़ा, कोई हमें बेतुकापन नहीं लगा, ठीक है ना। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। He is school teacher but all his sons are doctors। देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोल जा रहा है कि he is school teacher। जब भी अगर आप किसी टीचर की बात करो, ठीक है ना, किसी डॉक्टर की बात करो, तो कैसे लिखते हैं,
ही इज अ स्कूल टीचर, क्या लगाएंगे यहाँ पहले आर्टिकल ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही इज अ स्कूल टीचर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ प्यून, ओके, दिस टाइप ऑफ आर्टिकल वी शुड यूज। तो ही इज ए स्कूल टीचर, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो अगेन इरर इन पार्ट ऑफ ए, ठीक है ना। हिज ग्रैंडफादर हैड टोल्ड हिम, हिज ग्रैंडफादर हैड, पास्ट टेंस है, टोल्ड हिम टू स्मोक वाज ए बैड हैबिट। देखिए फ्रेंड्स, जब भी अगर हैबिट की बात हो, ठीक है ना, जब भी अगर हैबिट की बात हो, वैसे भी आप देखो अगर सिंपल सा है इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। हिज ग्रैंडफादर हैड टोल्ड हिम टू स्मोक, स्मोक वाज ए गुड हैबिट, बैड हैबिट। आप पढ़ रहे हो तो आपको अपसर्डनेस लगा, कहीं बेतुका लग रहा है ना। हिज ग्रैंडफादर हैड टोल्ड हिम टू स्मोक वाज ए बैड हैबिट, नो, स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या होना चाहिए यहाँ पे, स्मोकिंग। तो एरर इन पार्ट ऑफ बी, समझ में आया क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माई बुक विच आई गिव इट टू यू स्टरडे इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। इसको फिर से पढ़ते हैं, माई बुक विच आई गिव इट टू यू, विच आई गिव इट टू स्टडी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो कोई अपसेंटेंस लग रहा है तो ब्रेकिंग रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेंटेंस थोड़ा करेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो माई बुक, ठीक है, सिंगल बुक है उसकी, विच आई गिव, ठीक है, पास्ट टेंस है, इट टू यू, विच आई गिव इट। देखिए यहाँ पे इट का कोई यूज नहीं, विच आई गिव, इट को यहाँ पे आप हटा दीजिए, आप पढ़िए, विच आई गिव टू यू स्टडी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। यहाँ पे इट अननेसेसरी है, सुपरफ्लुअस है, तो यहाँ पे अगेन इरर इन पार्ट ऑफ बी हो जाएगा। तो थोड़ा ये कठिन था, ठीक है ना, हर कोई इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। जिसने इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है वही आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। आई एम इंटायरली एग्रीइंग विद यू बट आई रिग्रेट आई कैंट हेल्प यू, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए एक्चुअली एक्सटर्नल नॉइज हो रहा है इसलिए थोड़ा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा नॉइज हो रहा है, वेट अ मिनट। चलिए नॉइज बंद हो गया मे बी। तो क्या है, आई एम इंटायरली एग्रीइंग विद यू। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सेंटेंस के साथ जब भी आप अगर वर्ड एग्री आए तो ठीक है ना, एक्चुअली हम यूज करते हैं आई एम कंप्लीटली एग्री विद यू। एग्री के साथ आप जैसे कंप्लीटली यूज नहीं करोगे या इंटायरली यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। आई एम एग्री विद यू का मीनिंग ये होता है कि मैं पूरी तरह से तुमसे सहमत हूँ। एग्री का मतलब ये होता है कि मैं तुमसे सहमत हूँ पूरी तरह से, उसमें कंप्लीटली या इंटायरली लगाने की जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे अगेन एरर इन पार्ट ऑफ ए फ्रेंड, ए में हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगेन इस वीडियो को खत्म करते हैं जल्दी से, और आपके लिए मैं जल्दी ही पॉलिटी का प्रैक्टिस वीडियो लाऊंगा। उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अभी इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम मिलते हैं। तो